दोस्तों, जीवन का शुभारंभ बच्चे की किलकारी से होता है, लेकिन बहुत विरले ही लोग मिलेंगे, बहुत दुर्लभ लोग ही मिलेंगे कि वही किलकारी जीवन की सुबह के साथ साथ जीवन की शाम में भी बनी रहे। हमारा सांसारिक अनुभव, हमारे रिश्ते नाते इस बात को तय करते हैं कि जब जीवन की शाम होगी, जब हम रुखसत होना चाहेंगे, हमारी इच्छा होगी, तो ऐसा जो अभूतपूर्व क्षण होगा वो हमारे लिए क्या वाकई मोहक होगा। दोस्तों, यहाँ जो कविता है, हिंदी के सुविख्यात एवं सुप्रसिद्ध कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्रा जी मृत्यु के अनुभव को भी अच्छा अनुभव बताते हैं। उनका मानना है कि प्रातः काल में सुबह के समय सूरज अपनी लालिमा के साथ मौजूद रहता है। ऐसे समय भी पक्षी की कलरव और फूलों की सुवास सुगंध पूरे के पूरे वातावरण में मौजूद रहती है। ऐसे ही पक्षियों की कलरव और पुष्प की जो सुवास है, जो सुगंध है, जो महक है, उस शाम को भी मौजूद रहती। अंतर केवल यही है कि एक लालिमा जीवन का शुभारंभ करती है, तो एक लालिमा जीवन को अंतिम रास्ते पे ले जाती है। दोस्तों, जीवन को अगर हम ये माने कि जीवन का लक्ष्य मृत्यु की ओर जाना है, अगर जीवन रूपी गाड़ी के दो स्टेशन के बारे में हम सोचें विचारें, तो हम यह बड़ी आसानी और सहजता के साथ कह सकते हैं कि गाड़ी अगर स्टार्ट हुई है तो गाड़ी का जो स्टेशन होगा वो अंतिम स्टेशन तक गाड़ी जाएगी। ऐसे ही ज़िंदगी की गाड़ी है, अगर वो स्टार्ट हो गई है तो अपने अंतिम बिंदु तक तो उसे जाना है। तो मृत्यु का भय कैसे, मृत्यु से दुराव कैसे? दोस्तों, होता ये है कि हम जीवन में जो रिश्ते हैं उनकी कदर नहीं करते, या जो रिश्ते हम बनाते हैं वो झूठे रिश्ते होते हैं, वो स्वार्थ पे आधारित रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम जैसी बात नहीं रहती। उन रिश्तों में किसी भी प्रकार की तरलता नहीं रहती। उन रिश्तों के बीच में हम कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। दोस्तों, जीवन में रिश्ते बनाए जाएं तो वो सार्थक हों, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हों, चाहे पूरे ब्रह्मांड में एक ही रिश्ता हम क्यों ना बनाएं, लेकिन जो रिश्ता हो वो जीवंत रिश्ता हो, वो हमें सुकून देने वाला रिश्ता हो, तो हमारे जीवन की सुबह और जीवन की शाम दोनों ही मोहक होगी। तो हम जीवन से जितना प्रेम कर सकेंगे उतना ही हम मृत्यु को भी गले लगा सकेंगे, क्योंकि अगर किसी स्टेशन से हम शुरुआत करते हैं तो किसी स्टेशन पे जाके हमें रुकने हैं। तो ये जो बीच के अनुभव हैं उसको हम अपना बना सकें, आत्मीय बना सकें, इसी की दरकार है, इसी की ज़रूरत है। आज की जो कविता है बड़ी ही मोहक है, बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ा संदेश देती है। कविता का शीर्षक है अच्छा अनुभव। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आते हैं कवि के भावों की सरिता में हम नहाते हैं। अच्छा अनुभव, श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी।
मेरे बहुत पास मृत्यु का सुवास, देह पर उसका स्पर्श, मधुर ही कहूँगा उसका स्वर कानों में, भीतर मगर प्राणों में जीवन की लय, तरंगित और उद्दाम, किनारों में काम के बंधा प्रवाह नाम का। एक दृश्य सुबह का, एक दृश्य शाम का, दोनों में क्षितिज पर सूरज की लाली, दोनों में धरती पर छाया घनी और लंबी, इमारतों की, वृक्षों की, देहों की काली, दोनों में कतारें पंछियों की चुप और चहकती हुई, दोनों में राशियां फूलों की कम ज़्यादा महकती हुई, दोनों में एक तरह की शांति, एक तरह का आवेग, आंखें बंद प्राण खुले हुए, अस्पष्ट मगर धुले हुए, कितने आमंत्रण बाहर के भीतर के, कितने अदम्य इरादे, कितने उलझे कितने सादे। अच्छा अनुभव है, मृत्यु मानो हाहाकार नहीं कलरव है। तो दोस्तों, मृत्यु हाहाकार नहीं है, विप्लव नहीं है, बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, मृत्यु तो कलरव है। दोस्तों, हम तो ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे प्राचीन देश के गौरव हमारे हृदय में रचे बसे हैं। हमारे ही क्या, हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, जिस संस्कृति में हम सोच विचार रहे हैं, वो संस्कृति इतनी गहन और विशाल है कि हम सभी इस अखंड भारत के वासी। हमारे लिए दोस्तों जो भी अनुभव है, अगर हम देखें, हमारे देश में संत महात्मा यति सन्यासी हुए हैं। हमारे देश में शंकराचार्य जैसे महान आत्मा हुए हैं जो कि केदारनाथ में जाकर के साक्षात माँ गंगा के आलय में माता गंगा की जलधारा में स्वयं ही जल समाधि ले लेते हैं। हमारे देश में ऋषि मुनि ऐसे हैं जो कि समाधि में जाने के बाद अपने प्राण को त्याग देते हैं, कहीं किसी भी प्रकार का मोह नहीं, क्योंकि उन्हें जीवन में जो करना था वो कर लिए और अब वो उन रास्तों की ओर जाते हैं जिन रास्तों में उनकी ज़रूरत है, जहाँ ईश्वर उनके लिए दूसरे रास्ते बनाता है। कहीं ना कहीं मृत्यु से घबराता वही है जो इस सांसारिक जीवन में सुख की चाह अभी भी पाले हुए है। कोई ना कोई कमी रह गई है, चाहे वो रिश्तों के बनाने में, चाहे पदार्थ को भोगने में। तो दोस्तों, ये कविता हमें बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक संदेश देती है कि दोस्तों, हम जब जिएं तो ऐसे जिएं जैसे हर एक क्षण हमारा मौत का है, तो हम बड़े सुकून, शांति और सहजता के साथ जी सकेंगे। इसी संदेश के साथ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कविता आपको मोहक लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा। ऐसे ही और कविता पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।